दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो योग के ऊपर है, योगा के ऊपर है। तो योगा के महत्वपूर्ण 3 चरण, इसके ऊपर आज का वीडियो है। तो 3 चरण में सबसे पहला चरण है जो है वो ज्ञान है, योग का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा योग का अभ्यास। तीसरा योग को आचरण में कैसे लाएं। हम अपना जो योग का ज्ञान है उसे हम अपने आचरण में लाएं। ये 3 स्टेप अति महत्वपूर्ण है। तो महर्षि पतंजलि ने रिसर्च करने के बाद काफ़ी अष्टांग योग की व्याख्या की है। अष्टांग योग को उन्होंने निकाला है। अष्टांग योग में सबसे पहला आता है 8 अंग। अष्टांग योग मीन्स 8 अंग है उसके। तो पहला आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पाँचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा और सातवां ध्यान और समाधि। तो ये 8 चरण हमको जानना बहुत ज़रूरी है। 8 चरण हम जानते हैं तो योग में हम परिपूर्ण होते हैं, परफेक्टनेस आती है और हमको पूरा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो यम नियम हमारा बेस है। एम में हमको वही सब सही बोलना, जो सच्चाई है, फैक्ट्स को पता होना चाहिए आपको। रियल को फेस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम जानने की कोशिश करें और हम उसे रियल नेचुरल चीज़ों में हम ज़्यादा बिलीव करें और उससे हमें जिएँ भी। तो और नियम में हम सुबह मॉर्निंग में टाइम पे उठें, अपनी दिनचर्या, डिसिप्लिन, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, प्रॉपर होनी चाहिए। तो नियम हो गया। इसके बाद हम आते हैं आसन में। तो किस आसन पे बैठना है, आसन्स करने होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, योगिक एक्सरसाइज होती हैं, वो सारी को हमें ज्ञान होना चाहिए जो हमारी बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आसन, इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो, जो हमारे सांस को कैसे गहरी लंबी सांस हम लें, कैसे गहरी लंबी सांस को छोड़ें, उससे हमें लंग्स, हार्ट, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी का सारा एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली पूरी फिट होता है वो, और पूरा हमारा बॉडी प्रॉपर कार्य करता है। तो उसके लिए हमको प्राणायाम, मेंटली हम फिटनेस हमारी स्ट्रांग होती है, तो उस सब के लिए प्राणायाम करना होता है। तो उसके कौन कौन से प्राणायाम हैं, उसके भी बहुत सारे प्राणायाम्स होते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जो हम 8 प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आने वाले वीडियोज़ जो आएंगे वो प्राणायाम और आसन के ऊपर काफ़ी टाइप्स होते हैं इसके, तो अलग अलग उसको डिस्क्राइब, अलग अलग उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी इस तरीके से हम प्रत्याहार हमारा जो है, प्रत्याहार में हमको मनोचित्त को कंट्रोल करना होता है। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रह के हमको अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो हमारा मन सारी इंद्रियों का कंट्रोलर है और हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको प्रत्याहार में सीखनी होती है, प्रत्याहार में हमको अपनाना होता है। प्रत्याहार के बाद धारणा, हम अपनी धारणा को ठीक करें, अपने धारणा पे ध्यान दें। हम किस तरीके की धारणा रखते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या फैक्ट्स जानते हैं, कैसे हम किस चीज़ को हमें रिमूव करना है। तो हम अपनी धारणा में को ध्यान देना है कि हम अपनी धारणा को ठीक करें। ध्यान में हम खुद होते हैं, हमारा मन होता है और ध्येय होता है जिसकी हम ध्यान करते हैं। जिस चीज़ को कोई टारगेट, हमारा ध्येय मतलब हमारा टारगेट, कि हमको बिज़नेस कर रहे हैं या हम जॉब में हैं या हम जो भी हम पूजा पाठ में बैठे हैं, अपने ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं, तो उसको हम अपने लक्ष्य पे रखें। तो इसलिए से हम अपने ध्यान में हम होते हैं, हमारा मन होता है और हमारा ध्येय होता है। तो ये तीनों चीज़ें रहती हैं, हम एक अवेयरनेस में होते हैं। इसके बाद काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये ध्यान के ऊपर, काफ़ी कुछ बोलने जैसे काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें बहुत बड़ा वीडियोस बनेगा एक। तो ध्यान में मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान में हम तीनों चीज़ें होती हैं। अब यही तीनों चीज़ें समाधि में नहीं होती। समाधि में कोई भिन्नता नहीं होती। हम होते हैं, हमारा मन होता है और हमारा जो ध्येय होता है, वो सब अभिन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो सब एक ही हो जाते हैं। सिर्फ ध्येय जो टारगेट है, ईश्वर प्रेम, ईश्वर के चरणों में हमारा समर्पण, या आप जो भी बिलीव करते हैं उस चीज़ पे आपका फोकस जो होता है, तो वो हमारा समाधि में आता है।
तो इस तरीके से हम 8 चरण में हम पूर्ण कंप्लीटली योग में हम वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से हम परिपूर्ण तरीके से हमारा नज़रिया बन जाता है, हम चीज़ों को समझ जाते हैं। तो इस तरीके से हम आगे योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बेसिक्स पता होने चाहिए। यदि बेसिक्स नहीं पता होगा तो हम सिर्फ प्राणायाम, आसन करके कभी भी हम पूर्ण मेंटल और फिजिकली फिट नहीं रह सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करके, कोई बॉडी की एक्सरसाइज हम करते हैं, उससे हमारा क्या होगा, बॉडी मसल्स बनेगी, लेकिन हम मेंटल फिटनेस हमारी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। मेंटल फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल फिटनेस से ही हमारा बॉडी का फिटनेस बनता है। तो वो आता है प्राणायाम से। सारे स्टेप्स, जितने भी अष्टांग योग के सारे चरण को हम जब एप्लीकेशन में लेंगे, अपने जीवन में कुछ जिएंगे, तो आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। और जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, फिर आप भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में कहीं पे भी आप फिट रह सकते हैं। और आपकी यात्रा और आपका जो डेवलपमेंट है वो डे बाय डे आगे बढ़ते ही जाएगा। आप कभी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी तरह की मेंटल बीमारियां या फिजिकल शारीरिक बीमारियों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाला है, यदि पूर्ण आप योग मार्ग में सही तरीके से, सही बेसिक्स को जो मैंने आपको बताया, ये स्टेप्स, उनको जानने की और कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा हम वीडियोस आगे लेके आएंगे। तो आप ऐसे यदि फॉलो करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो नो डाउट आपको पूर्ण फ़ायदा मिलेगा। और ये प्रैक्टिकली ट्रुथ है, ये करने वाला प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये बोलने जैसे भर नहीं है। जब आप इसको एप्लीकेशन में लाएंगे तो एक आपको रियल पीस मिलेगा, रियल शांति मिलेगी, जो मन की शांति, शारीरिक शांति, शारीरिक फिटनेस शरीर से, और आप समाज में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हर जगह आप उपयोगी होंगे। और अपने समाज में, घर में, हर जगह आपकी तरक्की होगी। तो इस तरीके से ये ज्ञान मार्ग, योग मार्ग बहुत ही बड़ा मार्ग है ये। तो ये चरण को आपको याद रखना है कि 3 चरण में हमको सबसे पहला हमें ज्ञान, योग का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हमें अभ्यास में लाना है इसको, डेली प्रतिदिन अभ्यास में। और तीसरा हमको आचरण में लाना है, उसको अपने जीना है उस योग के साथ, उस ज्ञान के साथ। इस तरीके से मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।